Number 105 part B, the world in a world. As I told you yesterday that the mother was very upset. कल मैंने आपको ये बताया था कि मदर जो है बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि जो पूरे घर में था वो स्कॉर्पियंस थे और वो देवर स्कैटर्ड, वो इधर उधर फैल गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कलेक्ट करें। तो उसके बाद उन्होंने जो उसके ब्रदर्स होते हैं ऑथर के, वो सजेस्ट करते हैं कि या तो उनको आइदर दे शुड बी किल्ड और दे शुड बी हिट विद द बुक, बट उनके सजेशंस को कोई भी एग्री नहीं करता। नाउ लेट्स कम टू द पेज 105. आई एम स्टार्टिंग रीडिंग फ्रॉम हियर ओनली. स्टिल simmering with rage and fright, retired to the drawing room. I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in a teaspoon and returning them to their mother's bag. अब वो क्या करता है कि जो ऑथर है वो सोचता है कि इनको किसी तरह से मैं बचा लूं। वो बचाना चाहता है स्कॉर्पियंस को क्योंकि उसको ही लाइक्स द इंसेक्ट्स। वो क्या करता है कि एक टीस्पून के ऊपर कलेक्ट करके सारे स्कॉर्पियन बेबीज जो हैं और उनको देन ही पुट्स ऑन द सॉसर। वो सॉसर एक सॉसर इज लाइक अ प्लेट, उनके ऊपर डाल देता है और उसके बाद उनके ऊपर डाल के उनको वो गार्डन में बाहर ले जाता है और वहां पे उनको ड्रॉप कर देता है। ही गोज टू द गार्डन टेकिंग द स्कॉर्पियंस ऑन द सॉसर एंड ड्रॉप्स। उनको बाहर वहां पे डाल देता है। देन आई कैरिड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर एंड विद द अटमोस्ट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब कि वो ये काम करना नहीं चाहता लेकिन उसको मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि जो उसके घर के लोग होते हैं वो स्कॉर्पियंस को रखना नहीं चाहते। रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल। वो गार्डन वॉल के ऊपर छोड़ देता है। रोजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून on the hillside, for I learned it would be prudent to allow the family to have a siesta before seeing them again. वो कह रहा है कि अब वो क्या करता है, वो रॉजर जो है उसका डॉग उसको बाहर ले जाता है अपने साथ। कहते हैं कि अच्छा यही रहेगा, इट वुड बी प्रूडेंट मीन्स वाइज, इट वुड बी वाइज कि वो बाहर ही रहे, यही अच्छा रहेगा थोड़ी देर के लिए। जो फैमिली है, द पीपल ऑफ फैमिली आर स्लीपिंग। सिएस्टा मीन्स हैविंग अ नैप, स्लीपिंग फॉर 15 मिनट्स और वेरी लिटिल टाइम। और वो कहते हैं कि इससे पहले कि वो दोबारा से अंदर जाए वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले और वो जो है स्कॉर्पियंस को गार्डन में ड्रॉप कर देता है। उसके साथ होता है रोजर द डॉग। द रिजल्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट वर न्यूमरस. लैरी डेवलप्ड a phobia about matchboxes and opened them with the utmost caution. A handkerchief wrapped round his hand. अब वो क्या करता है कि जो इस रिजल्ट्स क्या होते हैं इस प्रॉब्लम के, इस इंसिडेंट का क्या रिजल्ट होता है कि वहां पे जो लेरी था वो उसने मैच बॉक्स को ओपन किया था, उसको ये नहीं पता था कि उसके अंदर स्कॉर्पियंस हैं। उसको ये चीज नहीं पता थी। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है जब भी वो माचिस खोलता है। वो क्या बहुत ज्यादा ध्यान से खोलता है। अटमोस्ट कॉशन मीन्स बहुत ज्यादा ध्यान से। वो क्या करता है कि एक अपनी जो रिस्ट होती है उसकी कलाई, उसके चारों तरफ अपने हैंकी को रैप कर लेता है। और उसके ऊपर रैप क्यों कर लेता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लगता है कि जो स्कॉर्पियंस हैं वो उसके उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। जब भी वो माचिस की डिब्बी खोलता है तो उसको डर लगता है बहुत ज्यादा। तो इतना ज्यादा फोबिया होता है व्हेन वी आर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वी आर डेवलपिंग फोबिया फ्रॉम वाटर, सम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसी चीज होती है जिससे हमें डर लगता है, वो उसको हम फोबिया बोलते हैं। लेगेटेजिया लेम्ड राउंड द हाउस। लेगेटेजिया जो होती है वो वहाँ की मेड होती है, हाउस मेड जो उनके घर पे आती है काम करने के लिए। वो बहुत ज्यादा डरती है, वो लंगड़ा करके चलती है। लिम्पिंग मीन्स जो व्हेन यू आर मूविंग प्रॉपर, नॉट मूविंग प्रॉपरली, you are having some problem with the leg or feet or whatever. Her ankle enveloped in yards of bandage. मतलब जो उसका एंकल होता है उसमें बहुत ज्यादा बैंडेज यानी पट्टी लगा रखी होती है उसने, क्योंकि उसको डर लगता है। इवन फॉर द वीक्स आफ्टर द बाइट हैड हील्ड। उसकी जो बाइट है, जो उसने काटा था उसको डॉग ने, वो ठीक होने के बहुत दिनों बाद भी उसको डर लगता रहता है। वो फिर भी वहां पे पट्टी बांध के रखती है, मतलब इतना ज्यादा डर चुकी होती है। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट repercussion of the whole affair was the mother decided I was running wild again. लेकिन जो सबसे खराब चीज हुई थी उसके लिए वो मदर जो है वो डिसाइड करती हैं कि आप बाहर नहीं जाओगे और वो उसको जो है स्टडीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आई वॉज रनिंग वाइल्ड अगेन। वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, बच्चा बाहर घूमता रहता है, कुछ भी पढ़ाई नहीं करता। तो वो एंड में उसको ये बोलती हैं कि इट वॉज अ हाई टाइम आई रिसीव द लिटल मोर एजुकेशन, कि अब ये बिल्कुल ठीक समय है कि उसको कुछ देर पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो एट द एंड वो क्या बोलता है, जो मदर जो है उसकी वो इंस्ट्रक्ट करती है कि इस बच्चे को पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दिस वॉज द रिजल्ट। तो एंड में वो ये बोलती हैं कि जो बाहर घूम रहा है, इधर उधर पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसको पढ़ाई करनी चाहिए। सो दिस इज, here we are going to end the chapter now. इसके बाद हम जो है we'll do the exercise.
सो सबसे पहले है रीडिंग पार्ट ए, इसमें है ए चूज द राइट ऑप्शंस टू आंसर दीज क्वेश्चन। अब इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू हैव read the chapter. So A part we are doing question number 1. Why did the narrator say that the scorpions were the shyest and most effacing of the wall community? कि सब वो ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा शाई नेचर के क्यों है वो। और तो ये वॉल कम्युनिटी मतलब जो क्रिएचर्स हैं वो वॉल के ऊपर घूमते रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, क्रैब्स एटसेट्रा। So options are, first is you could hardly see one unless you look for them. Second, they carried their babies on their backs. And the third, they preferred to live outdoors. They were very happy to play with them. So correct option is initially in the chapter we are also told you could hardly see one unless you look for them. मतलब कि ये आपको बहुत कम दिखते हैं, ये इसलिए शाही में बहुत कम दिखते हैं। अगर आप उनके पीछे जाओ या उनको ढूंढने की कोशिश करो तभी दिखेंगे आपको। So A is the correct option. Now number 2, why did the narrator smuggle the scorpions into the house? अब उसने मतलब वो उनको क्यों लेकर के जाता है अपने घर में? First option is he wanted to show them to his mother. Second is he wanted to watch the babies grow. Third, he wanted to release them in another part of the garden. D part, he wanted to give them to his brother. So B option is the correct. He wanted to watch the babies grow. वो क्या करता है कि उसको जो बेबीज हैं, he wanted to see them grow, वो उनको ग्रो करते हुए देखना चाहता है, इसलिए वो उनको घर लेकर जाता है। So B is the correct option. Now you come to page number 105, part B. Who These are the question answer. Number 1 is who do you think these characters are? आपको ये बताना है कि चैप्टर आपने रीड किया है, कौन से कैरेक्टर्स हैं। हाउ आर द कैरेक्टर कनेक्टेड टू द नरेटर? उनका नरेटर से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। सो दिस इज ए पार्ट ए। लेरी लेरी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ द ऑथर। जो ऑथर का बड़ा भाई होता है उसका नेम होता है लेरी। लेस्ली जो ऑथर का दूसरे वाला ब्रदर है वो भी लेस्ले है उसका नेम। थर्ड इज मार्गो। मार्गो जो है वो सिस्टर का नेम होता है। डी पार्ट इज रोजर। रोजर इज द नेम ऑफ द डॉग। जो उनके घर में पेट डॉग है उसका नेम है रोजर। ई पार्ट लेग्रेटेजिया, वो कौन है? दैट इज द हाउसमेड जो उनके घर पे आती है। स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रिपीट, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। लेरी लेरी जो है वो ऑथर का ब्रदर है। लेस्ले इज ऑल्सो ब्रदर, वो भी ऑथर का ब्रदर है। सी पार्ट मार्गो। मार्गो जो है वो ऑथर की सिस्टर है। और जो रोजर है, रोजर इज द डॉग, पेट डॉग दे आर कीपिंग एट होम। एंड लेगटेजिया इज द मेड, जो वो हाउस मेड जो होती है उनकी, उसका नेम है लेगटेजिया। ओके, नाउ अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड द नरेटर सीम टू बी द फॉन्ड ऑफ द स्कॉर्पियन? नरेटर जो है ऑथर, उसको स्कॉर्पियन इतने ज्यादा पसंद क्यों है? व्हाट इज द रीजन? फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद होना। तो उसका आंसर ये है कि जो narrator was the fond of scorpion because he found them to be very modest. उसको वो क्या लगते हैं? modest, जो बहुत ही shy हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। एंड रिस्पेक्टेबल क्रॉलीज। क्रॉलीज होते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, जो विच आर द क्रिएचर्स विच क्रॉल, जो रेंगने वाले क्रिएचर्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल है, स्नेक है और क्रैब्स हैं, ये फ्लाइज हैं, ये सारे आपको दीवारों पे चढ़ते हुए दिखते हैं, क्रॉल करते हैं, या दे आर मूविंग ऑन द फ्लोर्स, ऑन द ग्राउंड। ओके, तो वो उनको उसको बहुत ज्यादा पसंद क्यों है? एक तो वो बहुत ज्यादा इनकी कैटेगरी है क्रॉलिंग की, क्रॉलिंग क्रिएचर्स। और दूसरा वो जो उसकी जो हैबिट्स हैं उनकी, वो उसको बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि कौन सी हैबिट्स हैं? वो क्रॉल करती हैं, वो बहुत ज्यादा मूव करती हैं, इसलिए ये जो हैबिट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए वो उनको अट्रैक्ट करता है, क्रिएचर जो है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद करता है। एक तो क्रॉलिंग हैबिट्स की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा शाई नेचर है इस वजह से, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव वो है। जब तक आप उनको बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, दे आर नॉट गोइंग टू हार्म। आपको वो बिल्कुल भी हार्म या नहीं करेंगे, या मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जो हैबिट्स हैं वो ऑथर को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Now we are coming to question number 3. This is question number 3 is what made Larry roar with fright? Larry जो है उसका ब्रदर, वो इतनी जोर से क्यों चिल्लाता है? उसका रीजन ये है कि जब वो
माचिस को खोलता है, व्हेन ही ओपन्स द मैच बॉक्स, जो जितने भी स्कॉर्पियंस होते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। व्हेन द मदर स्कॉर्पियन फाउंड द वे टू लैरीज आर्म, जो वो मदर स्कॉर्पियन जो होती है वो उसकी बाजू के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो एकदम से चीखता है, वो उसकी उसकी चीख को सुन करके जो उनकी हाउसमेड होती है वो काम कर रही होती है, उसके हाथ में प्लेट होती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। शी शाउट्स विद द फ्राइट, वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जो वो उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है और वो टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। दिस इज द रीजन दैट देर इज अ फ्राइट बट मेड, इसी वजह से वो लहरी जो है बहुत ज्यादा चिल्लाता है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन टू द नरेटर्स मदर। नरेटर की जो मदर है उनको क्या हुआ था। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने कल भी रीड किया था चैप्टर में कि जो उनके यहाँ जो मेड होती है वो काम करने आती है, वो उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। उसके बाद जो है सारे घर में इंसेक्ट्स होते हैं वो कहीं प्लेट्स के नीचे चले जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ कंफ्यूजन एंड देयर आर सजेशंस कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जो है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पकड़ में नहीं आते उनको, वो कहीं प्लेट्स के नीचे चले जाते हैं, क्रॉकरी के नीचे, कोई इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं। तो लेकिन उसके बाद वो जो उसकी सिस्टर है मार्गो, वो क्या करती है, शी ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, वो शी थिंक्स टू पुट सम वाटर, वो सोचती है कि इनके ऊपर कुछ पानी गिरा दो और वे डर जाएंगे, वो गीले हो जाएंगे तो भाग जाएंगे। लेकिन होता क्या है, what happens, she brings the glass of water and she puts on the animals के ऊपर डाल देती है, बट जो एनिमल्स हैं वो they run away, the water drops on the mother, वो मदर के ऊपर गिर जाता है, वो गीली हो जाती हैं बिल्कुल, she gets wet and she's suffering from the cold, उनको कोल्ड हो जाता है, वो गीली हो जाती हैं, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, और एंड शी इज वेरी अपसेट एंड शी इज सो कंफ्यूज्ड, वो शी स्टार्ट्स ब्रीदिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से सांस लेती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, और वो शी इज नॉट एबल टू रिएक्ट, इस वजह से अपसेट हो जाती हैं वो बहुत ज्यादा। इवन शी इज नॉट एबल टू प्रोटेस्ट, वो पूछ भी नहीं पाती कि हो क्या रहा है, मेरे ऊपर पानी क्यों डाला, ये सब इसी वजह से शी इज वेरी अपसेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, whom did रोजर अटैक इन द कंफ्यूजन। जो रोजर होता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है घर में कि कोई बाहर से आ गया, एकदम से होच पोच क्रिएट होगी, सब चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, तो रोजर जो होता है डॉग, वो सोचता है कि मैं जो घर के लोग हैं उनको किसी तरह से बचाऊं, तो वो क्या करता है कि वो, उसको ये लगता है जो बाहर से कोई आया उसने अटैक किया, उसका मतलब है लेगर्टेज, या बाहर से सिर्फ उनके घर में कौन होता है, देयर इज अ हाउस मेड, शी इज वर्किंग एट होम, तो वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो इसलिए क्या करता है, द डॉग बाइट्स ऑन द एंकल ऑफ द हाउसमेट, जो उसका एंकल होता है उसके ऊपर वो बाइट कर लेता है कंफ्यूजन की वजह से, एंड शी शाउट्स, वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तो वो क्या करता है, उसको गलत फहमी हो जाती है कि जो हाउसमेड है लेगर्टेजिया, उसने उसने कुछ कुछ किया है, तो वो उसको बाइट कर लेता है, इसलिए उसके ऊपर अटैक करता है, हमला करता है, बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। Now the next question, what were some of the things that the family wanted to do to the scorpions? वो क्या करना चाहती थी फैमिली स्कॉर्पियंस के साथ, जब वो स्कॉर्पियंस घर में आ गए थे तो वो फैल गए थे सारे, उनके साथ क्या करना चाहती थी। तो ये था कि लैरी जो है वो क्या करना चाहता था कि वो कहता है कि इनके ऊपर ना एक बुक ले लो और उसको हिट करो, वो नोटबुक या बुक, ताकि वो भाग जाएंगे। और उसके बाद वो नेक्स्ट वो क्या, जो उसकी सिस्टर है वो क्या करना चाहती है कि भाई वो उनको पानी से गिला करना चाहती, शी वांटेड टू मेक देम वेट। और जो नरेटर है वो क्या करना चाहता था, उनको किसी तरह से उनको इकट्ठा कर ले, कलेक्ट देम एंड ब्रिंग देम आउट टू सेव देम फ्रॉम द किलिंग। लेकिन जो घर के लोग हैं वो उनको किल करना चाहते हैं, बट जो नरेटर है वो उनसे एग्री नहीं करता, वो उनको मार देना चाहता है। तो सबकी अलग अलग अपनी थिंकिंग है कि वो क्या करना चाहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द नरेटर फाइनली डू विद द स्कॉर्पियंस। उसमें ये पूछना चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियंस है वो उनके साथ क्या करे, वो क्या करता है फाइनली। What does the author do? He takes the scorpion and the family on the teaspoon, and then he takes a plate. वो जो उसके पास जो टी स्पून से वो उनको प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करके वो क्या करता है कि वो सोचता है वो किसी तरह से उनको बचा ले। He wants to save. He takes them out in the garden and put them in the garden. वो finally what does the author do? He takes them in the garden and drops. He basically the author wants to save, वो क्या करना चाहता है, उनको बचाना चाहता है, so he goes outside in the garden and drops them.
so that they are saved. So finally, author is successful in saving them. Next question, we are coming to the C part. Read this sentence from the text and answer the question. One day I found a fat female scorpion in the wall wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. वो कहता है कि एक दिन मैंने गार्डन में उनको देखा था, जैसे मुझे लगा कि ब्राउन कलर का फॉन मीन्स ब्राउन कलर का एक कोट ऐसे लग रहा है कि कोई कपड़ा है, और वो लेकिन जब वो पास से जाता है तो वो क्या करता है, और इन्होंने क्वेश्चन क्या डाला, व्हाट आर दे आस्किंग, हु डज आई रेफर टू दीज लाइंस, बट हु इज आई मींस हु इज द आई, द आंसर इज आई इज द ऑथर in these line. B part, what did the speaker discover on a closer look at the female scorpion? What does the closer look show? वो जब वो पास में जाता है तो उसको क्या पता चलता है? So what does he see? There is a scorpion and the babies on the back. Okay. So उसको क्या दिखता है कि स्कॉर्पियन है उसकी बैक को. क्वेश्चन नंबर 2, I completely forgot about my exciting new captures. What were the exciting new captures? कि उसमें new captures क्या थे? वो ये जब वो डाइनिंग रूम में जाता है तो उसमें क्या था, जब वो डाइनिंग रूम में जाता है तो व्हाट डज ही सी, द फैमिली इज सिटिंग, तो वहाँ पे फैमिली बैठी हुई है, तो फैमिली उसमें बैठी हुई है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि वहाँ पे जो फैमिली बैठी है वो खाना खाना शुरू कर देता है. ही इज बिजी विद द लंच एंड ही फॉरगेट्स एवरीथिंग. तो न्यू कैप्चर्स उसकी क्या होती हैं, द फैमिली ऑफ स्कॉर्पियन एंड द बेबीज, जो उसने स्कॉर्पियन को कैप्चर किया है और उसके बेबीज को. ओके. Why did the narrator forget them? B part is कि जो नरेटर है वो उनको क्यों भूल जाता है. Why because when the narrator goes, he sits on the dining table and he starts doing the lunch, and he is busy with the lunch, so he forgets about them. He's busy with the lunch and he starts feeding the dog. What is the name of the dog? The dog is Roger. जो dog होता है उसके साथ उसका नेम होता है रोजर. वो उसके साथ उसको फीड करने में बिजी हो जाता है. So he forgets. Okay. Now C part is, where did the narrator leave them? Narrator ने उनको कहाँ पे छोड़ा? Students, I told you in the beginning, when in the beginning itself, जो स्टार्टिंग में ही वो क्या करता है, मैच बॉक्स में डाल लेता है स्कॉर्पियन फैमिली को, एंड ही गोज टू द ड्राइंग रूम. देयर इज अ मेंटल पीस ऑन द ड्राइंग रूम, एंड मेंटल पीस आई टोल्ड यू कि वो एक दिस इज अ काइंड ऑफ शेल्फ, एक तरह की वो शेल्फ होती है, वो उसके ऊपर रख देता है मैच बॉक्स को. एंड वेयर इज द फैमिली, उनकी फैमिली कहाँ होती है, मैच बॉक्स के अंदर. why he is leaving there? Because he's sitting for the lunch, and he thinks later on he will be seeing them. So where did he leave? He left the scorpion family in the matchbox on the mantelpiece in the drawing room. उसने drawing room में mantelpiece के ऊपर scorpion family. Okay, next is D part. What you have to do? Think and answer. How did the narrator learn so much about scorpion? Narrator को इतना सब कुछ कैसे पता था scorpion families के बारे में? So in the beginning also we have discussed that the narrator was free during because of the vacations. वो free था. What did he do? He goes to the garden. वो गार्डन में जाता रहता है और उनको उनकी जो हैबिट्स हैं उनको ऑब्जर्व करता है. What does he do? He observes the habit, and he comes to see the creatures are coming and moving. They are very shy nature. If we keep them in the sunlight, they run away. अगर हम इनको sunlight में रखते हैं तो वो भाग जाते हैं इस वजह से. So he keeps on observing the habits, but what does he observe? That the person who is observing has to maintain the distance and not to touch. These are the daily habits and daily routine. They are moving in the day, and some creatures are coming in the day and moving inside at night. Some creatures come outside at the night and they move inside in the day. So he keeps on observing the habits. That's why he learns so much, because he constantly observes. वो लगातार उनको देखता रहता है बहुत दिनों तक, तो उसको पता चल जाता है. He comes to note about the habit.
Students, I hope this is clear to you. Now, why did the narrator what do you think more education for the narrator meant? तो उसके जो मोर एजुकेशन थी उसका क्या मीनिंग था? उसका मीनिंग ये था, दिस मीन्स ही स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड इन द गार्डन, वो बार बार बाहर गार्डन में जाता है, वहां पे टाइम स्पेंड करता है, बट ही इज नॉट पेइंग द अटेंशन टू द स्टडीज. This is the reason now the mother is more alert that the child should be attentive, and she scolds the child and asks him to be more attentive. Okay. Now discuss in the class, what we have to discuss in the class. Was the narrator an unusual child? Why? इसमें बच्चों आपको ये बताना है कि नरेटर जो है अनयूजुअल चाइल्ड क्यों है. नो, आई डोंट थिंक सो. He is an unusual child because when the children are free, they are playing with the insects or playing with the friends. Yeah, they are. You can say actually the answer might vary. Some children like to play games, but the other children also they want to roam with the friends outside. Okay, the answer might vary. So now we come to the part using grammar. What you have to do, students, read these sentences from the text. However, I place the matchbox carefully and mental peace in the drawing room so that the scorpions should get plenty of air, and made my way to the dining room and joined the family for the meal. इसमें इन्होंने they have highlighted some words like however, so that, and the highlighted words above are called connectors. इनको हम क्या बोलते हैं? Connectors means किसी चीज को connect करना. Connectors don't simply join sentences together, they also show how ideas are related. ये सिर्फ sentences को join नहीं करते, बल्कि idea ये बताते हैं कि ideas को कैसे आपने connect करना है. और connectors are basically we join the sentences and correlate, उनको meanings को भी relate करते हैं. Make a note of the connectors. Now we are moving to the next sentence. She is a dancer and a choreographer. उसमें आपको क्या बता रही है? वो एक डांसर भी है और कोरियोग्राफर भी है. क्या है वो? एक डांसर भी है, एक कोरियोग्राफर भी है. तो उसमें क्या करना है? अगला सेंटेंस है शी इज बोथ अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर. तो हम इसको कनेक्ट करके कैसे बोल सकते हैं? बोथ और एंड, कि वो डांसर तो है और साथ में कोरियोग्राफर भी है. Students, now we are coming to the next page, that is page number 106. She is, the first sentence is she is a dancer as well as choreographer. हम ये भी बोल सकते हैं इसको कि वो डांसर भी है, कोरियोग्राफर भी है, मीनिंग उनका सेम ही है, बट यहाँ पे क्या है? कनेक्टर इज डिफरेंट. पहले हमने क्या कनेक्टर यूज किया था? बोथ और एंड. हियर वी आर यूजिंग एज वेल एज. नाउ द नेक्स्ट, इन एडिशन, अब हम अगला कनेक्टर यूज कर रहे हैं. इन एडिशन टू बीइंग अ डांसर शी इज ऑल्सो अ कोरियोग्राफर. अब इसमें कौन से कनेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स? इन एडिशन टू एंड ऑल्सो. She is not only a wonderful dancer but also a fantastic choreographer. वो एक डांसर भी है और कोरियोग्राफर भी है. नेक्स्ट है शी इज अ गुड डांसर बट अ बेटर कोरियोग्राफर. वो एक अच्छी डांसर है लेकिन उससे अच्छी भी क्या है? कोरियोग्राफर. इसमें हमने क्या किया है? अलग अलग तरह के कनेक्टर्स को यूज किया है. तो कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली टू कनेक्ट द सेंटेंसेस बट द मीनिंग शुड रिमेन द सेम. तो हमने कौन कौन से कनेक्टर्स यूज किए हैं? एंड, बोथ, as well as, and in addition to, also, not only but also, but. लेकिन हमने इसमें मीनिंग और सेंटेंस को चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने किसको चेंज किया है स्टूडेंट्स? ओनली द कनेक्टर्स. नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट. आपने इसमें क्या करना है? चूज द करेक्ट कनेक्टर्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस और जो आपको करेक्ट कनेक्टर्स लगते हैं वो आपको चूज करने हैं. Choose the correct connectors. I am reading the sentence. I have never visited, a part we are doing, Australia, even though in spite of having many friends and relatives there. What is the meaning of this sentence? हमारे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे relatives हैं लेकिन हम friends भी हैं लेकिन हम कभी भी वहां पर नहीं गए. First part is I have never visited Australia, so which is correct. In spite of, इसमें meaning है कि बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव होने के बावजूद हम उस हेयर इन स्पाइट ऑफ. सेकंड, वंस मोरोवर यू हैव फिनिश्ड योर मिल्क यू कैन गो आउट टू प्ले. इसका मीनिंग है
एक बार अपना दूध खत्म कर लो जो आप पी रहे हो, उसके बाद आप बाहर जा सकते हो। यू कैन गो आउट टू प्ले, खेलने आप बाहर जा सकते हो। सो इसमें आपको क्या करना है, वंस और मोर ओवर। वंस का मीनिंग होता है एक बार, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या है स्टूडेंट्स, वंस। यू हैव फिनिश्ड योर मिल्क, एक बार आपने दूध खत्म कर लिया। मोर ओवर इज नॉट सुटेबल, सो वंस इज द बेटर ऑप्शन। यू कैन गो, एक बार आप वंस यू हैव फिनिश्ड द मिल्क, यू कैन गो आउटसाइड, आप बाहर खेलने जा सकते हो। So once is the correct option. I want the ice cream. Similarly, on the other hand, I am afraid I'll catch a cold. इसका मतलब ये है कि मुझे आइसक्रीम तो खानी है, लेकिन मुझे आइसक्रीम तो चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मुझे कोल्ड ना हो जाए या गला खराब ना हो जाए। So what is the correct option? ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ मुझे डर है कि गला खराब ना हो जाए, तो दूसरी तरफ का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड। सिमिलरली का मीनिंग डिफरेंट होता है कि मतलब उसी तरह से, तो लेकिन यहाँ पे क्या सूटेबल है, ऑन द अदर हैंड। नाउ वी आर कमिंग, सो यू हैव टू करेक्ट द ऑप्शन ऑन द अदर हैंड। For we had a lovely Christmas. What are the option? Nonetheless and despite, you are trying to ruin it all. We had a lovely Christmas. आपके जो क्रिसमस है वो बहुत अच्छी रही, लेकिन यू ट्राइंग टू, पर आप उसको खराब क्यों कर रहे हो, रूइन क्यों कर रहे हो। इसमें मीनिंग इसमें आएगा डिस्पाइट। आपने खराब करने की कोशिश की बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा क्रिसमस फिर भी बहुत अच्छा रहा। तो डिस्पाइट का मतलब इसके बावजूद। नाउ वी आर कमिंग टू चैप्टर, सॉरी, नंबर 5। यू हैव got to choose either. Now here what you have to choose, the correct option is either. You have to go to choose either the red shirt or the blue one, because you can't move, have both. इसका मीनिंग है या तो आप रेड शर्ट चूज कर लो या ब्लू चूज कर लो, क्योंकि इसमें आपको दोनों में से एक चूज करनी पड़ेगी। या तो आपके पास रेड शर्ट है या फिर व्हाइट है,